तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ करके आप अपने इमेजेस, थंबनेल एंड बैकग्राउंड्स का जो क्वालिटी होता है उसे एनहेंस कर सकते हो। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे और भी टूल्स है जिनका यूज़ करके आप अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो इस एप्लीकेशन का नाम है हिटपॉ फोटोर पी। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है। यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री पे आप क्लिक करोगे, देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये है हिटपॉ फोटोर पी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन हम मेनली कुछ फीचर्स पे ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी इमेज, बैकग्राउंड या फिर थंबनेल को एनहेंस कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ऊपर एनहेंस फोटोज़ नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉडल वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ पे सभी मॉडल अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर मैं इस प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूं और अपने गैलरी में से एक इमेज को यहाँ पे ऐड करूं तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे फेस मॉडल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अपस्केल मॉडल भी एनेबल किया हुआ है जिसका यूज़ करके हम अपने इमेज को, जो ब्लरी इमेज होते हैं, उन्हें हाई क्वालिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में ये इमेज अपस्केल होके हमारे सामने आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे आप लोग साफ साफ क्वालिटी देख सकते हो। जो हमारा रियल इमेज है और जो हमने अपस्केल किया है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो ब्लरी इफेक्ट दिख रहा था उसे पूरी तरीके से इस टूल ने रिमूव कर दिया है और अब हमारा इमेज काफ़ी एनहेंस हो चुका है। इसे अगर और अच्छे से देखना है तो हम बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये हमारा बिफोर इफेक्ट था और ये आफ्टर है। अगर हम इस तरीके से करें तो हम यहाँ पे क्लियरली बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट को देख सकते हैं। देखो, इस टूल का यूज़ करके हम ना ही सिर्फ इमेज को बल्कि हमारे जो बैकग्राउंड होते हैं या फिर जो हमारे थंबनेल्स होते हैं उन्हें भी हम अपस्केल कर सकते हैं। अभी देखो, जो मोड है उसमें मैंने सॉफ्ट लगा के रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और दो मोड है, जैसे कि सॉफ्ट वर्जन 2 भी है और शार्प भी है। तो अगर मैं सॉफ्ट वर्जन 2 को यूज़ करूं तो आप लोग देख पाओगे वर्जन 2 को यूज़ करने के बाद हमारा इमेज और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहेंस होके आ चुका है। सो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कौन सा मोड यूज़ करोगे। वैसे तीनों ही मोड काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से अपस्केल मॉडल पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे 8x तक स्केल मल्टीप्लायर मिलता है और यहाँ पे और भी 3 मोड है जिनका यूज़ करके आप अपने इमेज को एनहेंस कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है कलराइज मॉडल। इस कलराइज मॉडल का यूज़ करके हम किसी भी ब्लैक एंड वाइट जो इमेज होता है उस पर कलर दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कलराइज मॉडल। इस मॉडल को जैसे ही मैं एनेबल करूँगा, पहले अपस्केल मॉडल को मैंने बंद किया, अब कलराइज मॉडल को मैं यहाँ से एनेबल कर लूँगा। देन यहाँ पे हमें ओल्ड फोटोज़ या फिर BNW को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से BNW को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके हम अगर प्रीव्यू देखें तो आप लोग देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से हमारे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को यहाँ पे कलर फिल कर दिया गया है। देखो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इमेजेस होते हैं जो कि बहुत पुराने होते हैं और बहुत पहले खींचा हुआ होता है। तो अगर वो ब्लैक एंड वाइट में है तो आप इस तरीके से कलराइज मॉडल का यूज़ करके उस पर कलर फिल कर सकते हो। इसके अलावा हम डीनॉइज मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से डीनॉइज मॉडल को एनेबल कर रहा हूँ। डीनॉइज मॉडल पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमें 2 मोड दिखेंगे जिनका यूज़ करके हम अपने नॉइजी इमेज को डीनॉइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रियलिस्टिक डीनॉइज पे क्लिक किया हुआ है और मैं यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख पाओगे हमारे इमेज में से नॉइज़ को हटा दिया गया है लगभग, ठीक है। अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दिखाऊं तो ये बिफोर है, देन डीनॉइज करने के बाद हमारा इमेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से क्रिएटिव डीनॉइज वाले मोड को सिलेक्ट करते हैं और अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो आप लोग देख पाओगे इस वाले मोड में और भी अच्छी तरीके से हमारे इमेज को डीनॉइज किया गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप लोग को क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो कि है एनिमेशन मॉडल। ये मॉडल एनिमेटेड कैरेक्टर्स का जो इमेज होता है उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एनिमेटेड कैरेक्टर को ऐड किया है और यहाँ से मैं एनिमेशन मॉडल को एनेबल कर लूँगा तो आप लोग देख पाओगे अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो ये जो हमारा एनिमेटेड कैरेक्टर का इमेज है इसे ये बहुत अच्छी तरीके से एनहेंस करके दे देगा। देखो, इस मॉडल का नाम ही है एनिमेशन मॉडल। इसके वजह से ये मॉडल एनिमेटेड कैरेक्टर्स का जो इमेज होता है उस पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर मैं जूम भी करके दिखाऊं तो आप लोग साफ साफ डिफरेंस देख पा रहे होंगे।
अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट दिखाऊं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये हमारा इमेज पहले कुछ इस तरीके का था और अब ये इमेज कुछ इस तरीके का बन के आया है। अगर मैं इसे जूम करूं तो आप लोग और अच्छे से देख पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स है। वैसे तो सभी टूल्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक दो टूल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक टूल है इमेज जनरेटर का, AI जनरेटर नाम से। इस इमेज जनरेटर टूल को यूज़ करके हम अपने खुद के कस्टमाइज इमेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दो तरीके का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट टू इमेज या फिर इमेज टू इमेज। ठीक है, आप प्रॉम्प्ट लिख के भी इमेज जनरेट कर सकते हो या इमेज टू इमेज भी जनरेट कर सकते हो। हम यहाँ से येस पे क्लिक करके टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक इमेज का प्रॉम्प्ट ऐड किया हुआ है। देन मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे ऐड मॉडल का ऑप्शन है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल ऑलरेडी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी है। आप अपने हिसाब से टेम्पलेट को सिलेक्ट करके जिस तरीके का आप इमेज बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। सो मैं यहाँ से फ्लक्स 1 वाले मॉडल को सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ से कट करते यहाँ पे नीचे जनरल सेटिंग है जिसमें आप नंबर ऑफ़ इमेजेस को खुद के हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी इमेज के साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इमेज का साइज़ दिया हुआ है नीचे 1:1, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने इमेज के साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे साइज़ है। ठीक है, कस्टम भी है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज साइज़ ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ से 3:4 रेशियो ले लिया है और नीचे जनरेट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में हमारा जो इमेज है वो जनरेट होके आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिया है जिसमें बच्चे जो है पार्क में खेल रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिखाया है। इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसका रिमिक्स भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन में एक बहुत ही कमाल का टूल मिलेगा जो कि है फेस स्वैप। फेस स्वैप का यूज़ करके आप किसी भी इमेज में अपने फेस को ऐड कर सकते हो या फिर किसी और के फेस को ऐड कर सकते हो, फेस को स्वैप कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल इमेज में सुपरमैन का ये इमेज है। अगर मैं यहाँ पे टारगेट पे क्लिक करूँ और यहाँ से ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँ तो मैं अपने हिसाब से किसी भी फेस को इस वाले इमेज में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने टोनी स्टार्क का सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से स्वैप पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख पाओगे बहुत ही ईजिली जो हमारा इमेज है उसका फेस स्वैप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से इसने फेस को स्वैप किया है। क्वालिटी वगैरह बिल्कुल अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन में और भी काफ़ी सारे अच्छे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने इमेज को एनहेंस कर सकते हो या फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ऐड कर दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकते हो।